किसान साथियों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि धान की बालियों में 100% दाने का भराव हम कैसे ले सकते हैं। अक्सर देखा जाता है किसान भाइयों की धान की फसल की बालियां खाली रह जाती हैं, जिससे किसान भाइयों की धान की फसल की पैदावार काफ़ी कम हो जाती है। तो इस वीडियो में किसान भाइयों कुछ ऐसे खास उपाय बताएंगे और महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। तो किसान भाइयों, बहुत से महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं, वो भी हमारी ज़मीन में कमी की वजह से जो धान की बालियाँ हैं वो खाली रह जाती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। यदि इन चीज़ों का इस्तेमाल आप सही तरीके से करते हैं किसान भाइयों, तो आपकी दाने का भराव है जो धान की बालियों में वो संपूर्ण होगा और किसान भाइयों जो आपके दाने हैं वो चमकदार और बड़े होंगे, जिससे आपकी धान की मार्केट वैल्यू बढ़ेगी। तो किसान भाइयों, आज आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। और जो किसान साथी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, उनको मैं यही आग्रह करूंगा कि वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि धान की बालियां जो खाली क्यों रह जाती हैं। किसान भाइयों, बहुत से किसान सोचते हैं कि धान की जो बालियां हैं खाली रहना कोई बीमारी है धान के अंदर। इसके चक्कर में किसान भाई बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ डाल देते हैं, जैसे कीटनाशक, फफूंदीनाशक या फंगिसाइड। बहुत सी दवाइयाँ किसान डालते हैं, जिससे उनको काफ़ी आर्थिक नुकसान होता है किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात यह है कि धान की बालियाँ जो खाली रहना कोई बीमारी नहीं है। इसके किसान भाइयों, इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे ज़्यादा तापमान, कम वर्षा या परागण जो अच्छे कीट होते हैं, फसल के लिए लाभदायक होते हैं, उनका मर जाना गर्मी की वजह से, तो इसका कारण हो सकता है किसान भाइयों। और कुछ ऐसे पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी धान की बालियाँ खाली रह जाती हैं। तो किसान भाइयों, आज अब हम बात करते हैं कि धान की बालियाँ जो है वो खाली किस कारण से रहती हैं, उसके उपाय क्या करने चाहिए। तो किसान भाइयों, इससे अगर धान की बालियाँ आपकी अच्छी रहेंगी तो आपकी पैदावार जो है वो बढ़िया बनी रहेगी। सबसे पहले किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अंदर नमी पूरी तरह से बनाए रखनी है, जिससे कि आपके धान का जो दाना है वो बालियों के अंदर अच्छा बनेगा, बड़ा बनेगा और कमज़ोर नहीं रहेगा। तो इससे आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको अपने ज़मीन के अंदर पोटाश की मात्रा को भरपूर बराबर बनाए रखना है। अगर पोटाश की कमी होगी किसान भाइयों, तो आपकी बालियाँ खाली रहेगी। तो किसान भाइयों, आपको अपने खेत के अंदर ये ध्यान रखना है कि जो रोपाई के 20 से 30 दिन तक आपने जो धान की रोपाई की है, अगर आपने पोटाश डाली है तो किसान भाइयों दोबारा पोटाश नीचे डालने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सिर्फ 1 किलो यूरिया और 1 किलो फेरस सल्फेट के साथ 1 किलो पोटाश का घोल बनाना है और उसके साथ किसान भाइयों फिर आपको फोलियर स्प्रे कर देनी है। अगर किसान भाइयों आपका धान पीला है तो आपको फेरस सल्फेट लेना है। अगर आपका धान किसान भाइयों पीला नहीं है तो फेरस सल्फेट आपको नहीं लेना है। केवल 1 किलो यूरिया और 1 किलो पोटाश का घोल बना करके आपको फोलियर स्प्रे अपने खेत में कर देनी है। तो किसान भाइयों, जिससे पोटाश की कमी नहीं रहेगी तो आपकी जो धान की बालियों में जो दाने की मात्रा है वो अच्छी होगी, चमकदार होगी और बढ़िया होगी। तो किसान भाइयों, आपको अगर आपने नीचे पोटाश नहीं डाला है, यानी धान की रोपाई के 20 से 30 दिन तक के बीच, तो किसान भाइयों फिर आपको 60% वाला 20 किलो पर एकड़। अगर किसान भाइयों आपने धान रोपण के 20 से 30 दिन के बीच अगर आपने पोटाश नहीं डाली है, तो किसान भाइयों आपको फिर अब 20 किलो 60% वाला 60% वाला जो पोटाश आता है वो लेकर के अपने 1 एकड़ के अंदर 20 किलो की मात्रा डाल करके अपने खेत के अंदर किसान भाइयों पोटाश डालना आवश्यक है। इसके साथ में अगर किसान भाइयों आपने पोटाश डाली है तो फिर आपको नीचे पोटाश डालने की ज़रूरत नहीं है किसान भाइयों। फिर आपको 1 किलो यूरिया और 1 किलो फेरस सल्फेट और 1 किलो पोटाश लेकर के उसका घोल बना करके उसकी फोलियर स्प्रे करवा दीजिए किसान भाइयों, जिससे कि आपकी फसल में पोटाश की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इसको जो है आपको लेकर के 100 लीटर पानी में लेकर के इनकी मात्रा को आपको फोलियर स्प्रे करानी है, जिससे कि आपकी फसल के अंदर जो पोटाश की कमी है वो पूरी हो जाएगी किसान भाइयों।
तो अब किसान भाइयों जो पोटास हम डालते हैं उससे फ़ायदे जो इस तरह से होते हैं हमारी फसल के अंदर। पोटास डालने से हमारी फसल की जो दाने हैं बालियाँ के अंदर वो चमकदार होंगे, बड़े होंगे और उसकी मार्केट में भी वैल्यू बढ़ेगी, भाव भी अच्छा लगेगा किसान भाइयों। और पोटास की मात्रा संपूर्ण होने से किसान भाइयों हमारे जो छोटे मोटे धान के अंदर रोग लगते हैं वो रोग भी नहीं रहेंगे। फसल के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ जाएगी और छोटे मोटे रोग धान में हमारे कोई अटैक भी नहीं करेंगे। और अगर हमारे मौसम ज़्यादा ख़राब बारिश की वजह से होने की वजह से अगर जल भराव ज़्यादा हो जाता है किसान भाइयों, तो भी अगर पोटास की मात्रा सही है तो हमारी फसल पर कोई भी अटैक नहीं होगा, नुकसान नहीं होगा किसान भाइयों। तो इस तरह से आपको पोटास की संपूर्ण अगर हमारे फसल के अंदर पर्याप्त मात्रा है किसान भाइयों, तो हमारी जो धान की फसल है वो बालियाँ भी खाली नहीं रहेंगी और अच्छी पैदावार होंगी और 10 से 15% जो हमारे धान की पैदावार है वो अवश्य ही बढ़कर निकलेगी। तो किसान भाइयों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।